बुलंदशहर के तहसील अनूपशहर में ब्राह्मण समाज के लोगों ने डिबाई से विधायक सीपी सिंह पर सनातन धर्म, भगवान परशुराम और ब्राह्मण समाज के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया। साथ ही तहसील में नारेबाजी भी की और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। मंगलवार को ब्राह्मण समाज के सैकड़ों लोग डिबाई विधायक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तहसील पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में बताया कि 1 अक्टूबर को डिबाई में रामलीला मंच के दौरान विधायक चंद्रपाल सिंह ने भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम और ब्राह्मण समाज के विषय में असत्य, आधारहीन और अपमानजनक टिप्पणियां की। इसके साथ ही उन्होंने समाज में जातीय उन्माद उत्पन्न करने, जातियों को बांटने, ब्राह्मणों पर विश्वास न करने और भगवान परशुराम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की। विधायक के इस बयान के बाद ब्राह्मण समाज के लोगों ने प्रशासन से भाजपा विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही साथ कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। सही बात अगर कोई हमको बताता है तो मान लेनी चाहिए। अगर आप नहीं मानोगे, लक्ष्मण जी की बात सीता जी ने नहीं मानी जो लक्ष्मण रेखा खींची थी, अगर उससे बाहर ना निकलती तो शायद सीता हरण ना होता। तो ये तुम्हारे लिए, सबके लिए रामायण सिखाती है सिद्धांत। हमको इस सिद्धांत पर रहना चाहिए। कोई डिस्टर्ब तो नहीं है कोई? चलो आज हमारी रामलीला हो जाए। आगे आप कोई भी ध्यान रखिए कि कोई भी भिक्षुक, कोई भी ब्राह्मण बन के दरवाजे पर आता है, ये रामलीला बताती है कि उस पर विश्वास मत करिए। अगर सीता जी विश्वास ना करती रावण पर, जो भिखारी का वेश रख के आया, तो सीता जी का हरण नहीं होता। ये हमें अपने जीवन में उतारनी है। कभी भी विश्वास नहीं करना कि गरीब ब्राह्मण है इस पर विश्वास कर लो। भाई विश्वास तो सीता जी ने किया, उसके बाद क्या आगे हुई ये रामायण तुम्हें आगे की कथा बताएगी। और एक बात और, कितने रहस्य की बात है, मत पंथ या संप्रदाय से जुड़े हुए किसी इष्ट के खिलाफ, किसी महापुरुष के खिलाफ, किसी योगी सन्यासी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करता, वक्र भाषा का प्रयोग करता है तो वह दंड का भागी बनता है। उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होती नहीं है। लेकिन विरोध का मतलब यह नहीं होता है कि हम आगजनी करें, तोड़फोड़ करें, लूटपाट करें। यह कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता, कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और इसीलिए मैं देखता हूं एक तबका अपने आप का जन्मसिद्ध अधिकार मान लेता है जब वह हिंदू धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, हिंदुओं के मान बिंदुओं को अपमानित करते हैं, मूर्तियों को खंडित करते हैं, उसको अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। तो हिंदुओं की ओर से तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। लेकिन अगर किसी अज्ञानी के द्वारा या किसी के द्वारा विदेश में कोई शब्द कहे जाते हैं तो उसको लेकर के जमीन आसमान एक करने का कुत्सित प्रयास होता है। कानून को कोई हाथ में लेने का दुस्साहस न करे, और अगर कोई कानून को हाथ में लेने का दुस्साहस करेगा तो उसको कानून की गिरफ्त में आना ही होगा। कानून उनसे सख्ती से निपटने का काम भी करेगा जो कानून को अपने हाथ में लेकर के तोड़फोड़ और अराजकता को बढ़ावा देगा।